नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपकी जो क्रश है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या फ़ील करते हैं आपको लेकर, वो हम आज जानेंगे, ठीक है? बट उससे पहले मैं आपकी क्रश की करंट एनर्जी भी चेक कर लूँगी, ओके? तो पायल कैसे चूज़ करना है, यहाँ पर 2 ऑप्शन मैंने रखे हुए हैं, 2 बॉल्स हैं, ठीक है? एक ये ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन 1 के लिए, ठीक है? और ये है ऑप्शन नंबर 2। अगेन ये भी बॉल है पर इसमें कुछ नंबर्स है, ओके? 1 एंड 2, ये 1 है और ये 2 है। जो भी बॉल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ध्यान से देखिए। हाय ऑप्शन 1, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने लाइटिंग थोड़ा कम कर दिया है, मेरी आंख में बहुत लग रहा था लाइट। एक्चुअली हल्का हल्का फीवर है, तो इस वजह से लाइट्स जो है ना वो आंखों में बहुत चुभ रहा था। इस वजह से मैंने लाइट अभी ऑफ कर दिया है, ओके? सो अगर आप लोगों ने ऑप्शन 1 को चूज किया है इस बॉल को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो क्रश है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि वो आपको लेकर ट्रू मतलब उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ओके? लेट्स सी। प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है उनकी क्रश सी डिस्टर्बेंस आ रहा है थ्रोट में। जबकि मुझे गले से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। इससे तो मुझे एक मैसेज आ ही गया है कि आपके जो क्रश है उनकी अगर करंट एनर्जी की बात बोलूं तो उनको इस वक्त कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज जो है मैं बहुत इजीली पिक कर लेती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, उनको खांसी आ रहा है तो उनको गले में खिचखिच हो रहा है तो ऐसे कैसे, इसलिए क्योंकि मैं आपकी क्रश के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, क्रश की रीडिंग कर रही हूँ और उनकी एनर्जीज में पिक कर रही हूँ, ठीक है? इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि इस वक्त उनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है। एक तो वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उनके जितने भी आसपास के लोग हैं जिनके साथ वो अक्सर बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, आपके क्रश का ना इस वक्त कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। मतलब झगड़ा होना, मिसकम्युनिकेशन होना, वो कह कुछ और रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी क्या है? 10 ऑफ डायमंड। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी क्या है? 8 ऑफ स्पेड्स, 10 ऑफ क्लब्स, वन मोर मैं लूंगी। करंट एनर्जी क्या है क्रश की? करंट एनर्जी ओके आ गया है, 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही ले लूंगी। 5 ऑफ डायमंड्स एंड जैक ऑफ डायमंड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 6 ऑफ क्लब्स। ओके ओके, एक और कार्ड है सी, बाप रे बहुत कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है आपके क्रश का। तो किंग ऑफ डायमंड, 6 कार्ड्स आए यहाँ पर, ओके। तो आपकी क्रश की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात बोलूँ, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी बहुत स्टक है इस वक्त अपने लाइफ में, ठीक है? अपने लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर आपकी क्रश बहुत स्टक फील कर रहा है, स्पेशली फाइनेंसेस से रिलेटेड उनको इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है? जितना वो अर्न करना चाह रहे हैं उतना वो अर्न कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स है, ठीक है? पैसे हैं उनके पास, मगर पैसे होने का मतलब ये तो नहीं है कि कोई इंसान जमा किया हुआ पैसों से ही अपनी गुजारा करे, है ना, और कमाए ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, अगर इंसान फिजिकली हेल्थी नहीं है या बुजुर्ग हो गए हैं तो वो नहीं करे, वो अलग बात है। लेकिन आपके तो क्रश है तो जाहिर सी बात है वो बुजुर्ग इंसान नहीं है, है ना? तो एक यंग इंसान का क्या होता है, चाहे कितना भी उनके पास जमा किया हुआ पैसा क्यों ना, वो स्टिल काम करेगा और करना भी चाहिए। तो उनका इस वक्त ऐसा हो रहा है कि काम के मामले में ना वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उससे रिलेटेड वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है, स्पेशली मनी से रिलेटेड, ठीक है?
मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके क्रश को ऐसा लग रहा है कि चीजें ना बहुत स्लोली मूव कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। जितना मतलब आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, बहुत स्लोली स्लोली चीजें हो रहा है, करियर में बहुत स्लोली ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। ठीक है, जिसके चलते हुए क्या हो रहा है, उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा हैवी बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, बहुत हैवी बर्डन फील हो रहा है और ये बर्डन उनको उनके लिए मतलब मेंटल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके क्रश का। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, उन्हें यकीन है कि वो इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाएंगे, ये परमानेंट नहीं रहेगा ये सिचुएशन, ऐसा उनको पूरा यकीन है। ठीक है, प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के लिए इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है। ये इंसान ना कहीं पे भी जाता है, राउंड राउंड घूमकर वो आप ही के पास आ जाता है। मतलब ये इंसान आपको भुलाने की भी कोशिश करे तो भुला नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते तो आपको दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, दिल से निकाल नहीं पाते हैं। कि हो क्या रहा है, कुछ इस तरह का सोच उनको परेशान करता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी जाता है इंसान, जाता है या जाती है, जो भी आप अपने हिसाब से देखिएगा, नजर करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो इंसान है, ये जहाँ पे भी जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, वो घूम फिर कर उस जगह पर, उस पर्टिकुलर इंसान पर वो आप ही को ढूंढते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, जान पहचान के लोग भी होंगे, अननोन लोग भी होंगे, तो वो उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मतलब इस इमेजिनेशन में रहता है कि काश कि वो भी यहाँ पर होते, क्या पता यहाँ पर मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिमाग में आ जाता है, क्या पता यहाँ पर मिल जाए। इस तरह की थॉट्स उनके दिमाग में आता है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो गोल 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 घूम के सीधा आप ही पे अटक जाते हैं। ठीक है, ये हो रहा है उनके साथ। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के बारे में ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, जंप आउट हुआ है पेज ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिजिकल डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस है। यहाँ पर अलग अलग सिटी के हो सकते हैं आप लोग, या अलग अलग विलेज के, दैट्स आल्सो पॉसिबल, लेकिन वो फिजिकल डिस्टेंस महसूस करते हैं। किंग ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपको एंजल नंबर 10 काफी दिखाई दे सकता है, मिरर नंबर। ठीक है, प्लीज बताइएगा मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, इनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, या इस इंसान की एक्चुअल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, या ये बताइएगा। ये मैंने देख लिया कि करंटली वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उसके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब मैं देखूंगी कि ये एक्चुअल में आपको लेकर क्या फील करते हैं। मोस्टली मतलब वो फीलिंग जो हमेशा रहता है इनके अंदर। ठीक है ना, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर एक्चुअल में क्या फील करता है, प्लीज बताइएगा। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई एम हियरिंग डिजायर। आपसे रिलेटेड कुछ डिजायर्स हैं इनके। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील करते हैं, ट्रूली क्या फील करते हैं। यहाँ पर है द वर्ल्ड। मैं एक और कार्ड लूंगी। मेरे व्यूअर्स को लेकर इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, एक्चुअल फीलिंग्स क्या है इनके दिल में मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपके जो क्रश है ना, आपके जो क्रश है, ये कहीं ना कहीं इंसान आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। ओके, ये बाद में करूंगी, बाद में बोलूंगी। ठीक है, देखते हैं कि करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। करंटली जो इनका मुझे दिख रहा है आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशनली इंसान आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ एक तरफ थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि एक समटाइम्स ये इंसान इमोशनली थोड़ा इमेच्योर वे में आपको लेकर सोचते हैं, और अदर टाइम्स ऐसा होता है कि वो इमोशनली बहुत मेच्योर्ड होकर आपको लेकर सोचते हैं। ठीक है, बट समहाउ इनको ऐसा लगता है कि आप जो है, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप इमोशनली बहुत मेच्योर्ड है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, ये करंट एनर्जी की मैं बता रही हूँ। करंटली उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग ना इमोशनली बहुत मेच्योर्ड है, ऐसा इनको लगता है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको अपने बारे में ऐसा फील होता है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रही हूँ, वो मैं बता ही नहीं पाता हूँ, ये बता ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद ही नहीं जानते। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान
आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनके दिल में आपके जो भी इमोशंस है उसे वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो कि उनका करियर में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस वजह से भी उनके दिल में और दिमाग में क्या हो रहा है, एक हैवीनेस लाइक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है हैवीनेस, ठीक है ना। आपको लेकर सोचना, आपको लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करना, और फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ऊपर से करियर से रिलेटेड भी इश्यूज चल रहा है। तो इस वक्त वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान आपके बारे में जैसे ही सोचते हैं, उन्हें एक हैवीनेस फील होता है, ठीक है। आप बोलकर ये नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। इनके दिल में इमोशंस है, वो बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये इंसान डायरेक्टली आपको आई लव यू बोल देंगे या प्रपोज कर देंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आपको कहना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वो इस बात को कहीं ना कहीं आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे, ठीक है। समहाउ उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो नहीं बता पा रही हूँ, कोई बात नहीं, आप तो कम से कम बताओ, ठीक है, आप तो बताओ कम से कम, ठीक है। ऐसा उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। और रही बात इनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जो वो फीलिंग्स जो ऑलमोस्ट हमेशा रहता है उनके दिल में आपके लिए, ठीक है, वो फीलिंग्स क्या है, उसके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो वहां जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते हैं, नो, टेक्निक्स यूज नहीं करते, बट स्टिल ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। होता है मैनिफेस्टेशन, हमें हमेशा टेक्निक यूज नहीं करना पड़ता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये इंसान आपको अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। आपके लिए इनके दिल में एक डिजायर है। डिजायर का मतलब मैं वो वाला डिजायर नहीं कह रही कि लस्टफुल वाला डिजायर, नो, नॉट लाइक दैट। लस्टफुल वाला डिजायर नहीं, लाइक ऐसे डिजायर्स होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें मन करता है कि हम बहुत जगह घूमे फिरे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह पर जाएं घूमे, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है ना। ऐसा एक मतलब डिजायर है कि कई सारे जगह पर घूमे फिरे, स्पेशली माउंटेन्स एरिया पर जाएं, हिली प्लेसेस पे जाएं, जहाँ पर इंसानों का क्या है, पॉपुलेशन कम हो, ऐसी जगह पर घूमे। ये एक मेरा डिजायर है। तो ठीक इसी तरह से इस इंसान का भी आपसे रिलेटेड एक डिजायर है, जो सेक्सुअल डिजायर में नहीं बोलूंगी कि सेक्सुअली इंसान आपके लिए एकदम पागल हुए जा रहे हैं, नॉट लाइक दैट। इनका डिजायर है कि वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक स्टेबल लाइफस्टाइल ये जीना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि आप ये चाहते हैं कि नहीं, ओके। लाइक उनको ये पता है कि आप उनको पसंद तो करते हैं, लेकिन आप इनके साथ लॉन्ग टाइम के लिए रहना चाहते हैं या नहीं, ये इनको नहीं पता है। इस मामले में ये श्योर नहीं है, ठीक है ना। तो आपके और इनके बीच की जो भी बॉन्डिंग है ना, इसमें वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिजायर तो मुझे यही दिख रहा है कि वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग में एक स्टेबिलिटी आए, कि हमेशा बात हो, ऐसा नहीं कि आज बात किया 10 दिन बात नहीं किया, साल भर बात नहीं किया, ऐसा नहीं। बात करें तो रोज बात करें, कभी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, बट स्टिल टच में रहे, कनेक्शन बना रहे, ठीक है ना। एक तो वो है कि आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ सिर्फ मैं फिजिकल डिस्टेंस नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप्स भी है, ठीक है। तो ये इंसान हमेशा ये फील करता है कि हमारे बीच की जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है वो हील हो जाए, वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये है इनकी हर दिन का मतलब एक्चुअल फीलिंग्स की अगर मैं बात बोलूँ तो, या ये इनकी एक्चुअल फीलिंग्स है। ये इंसान बहुत क्लियरली बातचीत करना चाहते हैं आपसे, और ये चाहते हैं कि आप भी इनसे क्लियर कट बातचीत करें, ठीक है। ये कन्वर्जेशन एक तरफा ना हो, दोनों तरफ से हो, दोनों तरफ से एक दूसरे से क्लियर कट बात करें, ऐसा ये इंसान चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनका ये फीलिंग्स है। नो डाउट फिजिकली भी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसा नहीं कि नहीं है, फिजिकली अट्रैक्टेड है, फिजिकली अट्रैक्टेड, लेकिन वो फर्स्ट उसमें नहीं आता है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक है ना। ओके, वो बाद में आता है। तो ये उनका फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, और हमेशा कम्युनिकेशन बना रहे हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। ये उनकी एक्चुअल फीलिंग्स है आपको लेकर, कि वो भी अपने दिल की जो भी बातें हैं वो खुलकर आपसे बोले, और आप भी अपने दिल की बातें इनसे खुलकर बोले, ठीक है। सो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है, आप एक बार पिन कमेंट का पूरा कमेंट सेक्शन अच्छे से पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोग मुझे मेल करके पूछते हैं, सॉरी मेल करके नहीं, कमेंट करके पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग कैसे लिया जाता है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।
हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस बॉल को चूज किया है जहाँ पर नंबर्स लिखा हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी क्या है, फिर हम जानेंगे कि आपके क्रश आपको लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि आपके क्रश करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं और उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, सो या प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके जो क्रश है, उनके क्रश का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनके क्रश का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। नंबर 9 इनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर लाइफ पाथ नंबर, या फिर ये इंसान आपसे 9 साल बड़े हैं या छोटे हैं, या 9 मंथ्स की गैप हो सकता है। सितंबर मंथ, दैट्स आल्सो। आपके जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज बताइएगा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 चूज किया है उनका करंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ स्प्रेड्स जंप आउट हुआ है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो क्रश है उनका करंट एनर्जी क्या है। मुझे रोता हुआ एक रोती हुई एक दुल्हन नजर आ रही है, रोती हुई दुल्हन। हालांकि मेरी मैक्सिमम व्यूअर्स फीमेल्स होती हैं, पर हो सकता है अगर 1-2 पर्सन मेल पर्सन अभी देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई कमेंट नहीं करता है, देखते हैं मेल पर्सन भी, लेकिन हर कोई कमेंट नहीं करता है। तो अगर आप कोई मेल व्यूअर है और आपके क्रश मैरिड है या अनमैरिड है, तो पॉसिबिलिटी है कि उनका शादी से रिलेटेड कुछ चल रहा है, ठीक है, जो वो नहीं करना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आपके क्रश मैरिड है, ठीक है, तो उनका शादीशुदा लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, एक तो मुझे ये दिख रहा है। ओके, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो क्रश है उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। 6 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो क्रश है उनकी करंट सिचुएशन और एनर्जी 10 ऑफ स्प्रेड, 2 ऑफ क्लब्स बॉटम ऑफ द डेक में है। कुछ एज से रिलेटेड मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अधेर उम्र, मेरी अधेर उम्र। हो सकता है ये इंसान आपके क्रश अगर किसी के साथ कनेक्शन में है या मैरिड है, तो इनका पार्टनर इनसे एज में बहुत बड़े हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट मुझे ये खाली इतना सुनाई दिया कि अधेर उम्र, ठीक है, अधेर उम्र, जो इनसे एज में काफी बड़े हैं, 10-12 साल हो सकते हैं इनके, आपके क्रश के हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं उनके। सबका सिचुएशन अलग अलग होता है, बट मुझे ये खाली इतना सुनाई दे रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप नहीं, हाँ इतना ही ठीक है सर, राइट राइट राइट। ओके, सो यहाँ जो आपके क्रश की मुझे करंट एनर्जी पिक हो रहा है, सिचुएशन और एनर्जी जो भी कह लीजिए, इस वक्त काफी हद तक पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके जो क्रश है। अगर आप फीमेल व्यूअर हैं और आपका क्रश अगर कोई मेल है, तो भी ये आपके साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। आपके जो क्रश है करंट टाइम फ्रेम पर पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक किस्म का स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न कर रहे हैं आपके जो क्रश है वो, ठीक है। इनके लाइफ में मनी से रिलेटेड स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, मनी रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर नहीं है, लेकिन इमोशनल लेवल पर ये इंसान अपने लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है। पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशनल लेवल पर ये इंसान अपने लाइफ में खुश बिल्कुल भी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। और समहाउ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक, वो जितना देते हैं सामने वाला उतना नहीं देते, या फिर वो जितना लेते हैं सामने वाला उतना नहीं लेते, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बेसिकली बैलेंस नहीं है इनके लाइफ में। ये अगर किसी को बहुत टाइम देते हैं तो हो सकता है सामने वाला उतना टाइम ना दे, या फिर सामने वाला अगर इनको बहुत प्यार देते हैं तो हो सकता है ये उनको उतना प्यार ना दे। तो एक इम्बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इनका लाइफ इस वक्त काफी हद तक इम्बैलेंस है। और एक चीज आपके क्रश के लाइफ में इस वक्त 2 रास्ते हैं, किसी एक रास्ते को चूज करना है इनको। अब कौन सा रास्ता चूज करना है ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दूर का प्लानिंग कर रहे हैं, दूर का सोच रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लव कनेक्शन से दूरी बनाने का मुझे एक एनर्जी मिल रहा है, मूव ऑन करने की एनर्जी मिल रहा है आपके क्रश का, ठीक है। जैसे कि इनको चीटिंग किया गया है या इनको हर्ट किया गया है बहुत बुरी तरह से आपके क्रश को, और वो वहां से निकल रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है और हीलिंग भी चल रहा है इनका। तो बेसिकली
जहां ये इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे या नहीं है, वहां से वो निकल रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हर किसी का ब्रेकअप हो चुका है, सबका सेम नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, ये जो पेनफुल सिचुएशन है इमोशनल लेवल पर, वहां से ये इंसान निकल रहे हैं। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है वो करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है वो करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आपके घर में कोई ओल्ड एज के इंसान है, ओल्ड एज के मेल फिगर। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाया गया कि आपके घर में शायद कोई ओल्ड एज के मेल फिगर है। अगर आपके घर में नहीं है तो प्रोबेबली इनके घर में है कोई ओल्ड एज के मेल फिगर। उस इंसान का इम्पैक्ट इस इंसान के ऊपर काफी पड़ रहा है। ठीक है, प्लीज बताइएगा ये इंसान करेंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान करेंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। मैनिपुलेटिव, आई एम हियरिंग 8 ऑफ कप्स अगेन। ओके, यहाँ पर मैंने बोला था 2 ऑफ क्लब्स और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, सेम है मतलब। ठीक है ना, सेम है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस कनेक्शन में या आपके क्रश यूं कह के इस कनेक्शन के लिए वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच की जो भी बॉन्डिंग है, अगर नहीं भी बना है तो इस बॉन्डिंग को बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट समाउ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है करेंटली कि मैंने एफर्ट लगाया है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, लेकिन सामने वाला जो इंसान है यानी कि आप जो देख रहे हैं, आप एफर्ट नहीं लगाते। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आप एफर्ट नहीं लगाते हैं और आप इनकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जिद्दी हैं और आई एम हियरिंग मैनिपुलेटिव। तो कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप मैनिपुलेट भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम्स इनको लगता है कि शायद आपके दिल में इनके लिए कुछ फीलिंग्स है। ओके, स्पेशली करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पर उनको कभी कभार ऐसा लग जाता है जैसे कि शायद आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है, लेकिन फिर अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं है, क्योंकि आप वो दिखाते ही नहीं है। तो उस हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान करंटली ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपको इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप इनको भूल चुके हैं पूरी तरह से, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आपके पास शायद ऑप्शंस भी हैं, ऐसा इनको लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, करंट एनर्जी मुझे यहाँ दिख रहा है आपको लेकर। ठीक है, लेट्स से इनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है जो हमेशा इनको मतलब आपको लेकर फील होता है। ये तो मैंने करंट एनर्जी बताया, अभी ये वाला जो करंट एनर्जी मैंने बताया है 1 घंटे बाद वो चेंज भी हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि टाइमलेस है, आप जब देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन आपने देख लिया उसके 1 घंटे बाद इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे बाद अगर आप सेम वीडियो देखोगे तो सेम एनर्जी नहीं रहेगा। ओके, तो एनर्जी चेंज होता रहता है। तो मैं बता रही हूँ कि अभी जो मैं देखूंगी कि इनका एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, जो हमेशा रहता है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान किसी से अगर प्यार करता है तो एवरीडे वो उस इंसान से प्यार करता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आज प्यार करता है कल नहीं करता है फिर परसों करता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज बताइएगा। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, एक्चुअल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। कुछ हाँ, हार्श, थोड़ा सा मुझे एक हार्म करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे हार्म करना थोड़ा सा। इस इंसान की जो ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर, ये कभी कभार आपको ये इंसान आपको हर्ट भी कर सकते हैं, मुझे कुछ इस टाइप का दिख रहा है। नो डाउट इनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, आपके क्रश के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बट समटाइम्स हो सकता है कि ये इंसान आपको थोड़ा हर्ट कर दे, कुछ ऐसा बोलकर या कुछ ऐसा रिएक्शन देकर आप हर्ट हो जाए। दैट्स आल्सो पॉसिबल। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज बताइएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स,
ऑप्शन टू के व्यूअर्स के जो क्रश है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, एक्चुअल फीलिंग्स क्या है इस इंसान का मेरे व्यूअर्स को लेकर। टू ऑफ सॉर्ड्स, मुझे साउथ इंडियन वेडिंग दिखा। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज बताइएगा। आई एम हियरिंग कम्युनिकेट, बहुत ज्यादा आपको स्टेयर करने की एनर्जी मुझे दिख रहा है, स्टीयरिंग एनर्जी, मतलब घूर घूर के देखने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या तो ये इंसान फिजिकल फॉर्म में आपको कहीं देखता है, मतलब आसपास अगर आप रहते हैं तो, अदरवाइज सोशल मीडिया के थ्रू देखता है, ठीक है। तो घूरने की एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पर। लवर्स, इस इंसान की एक्चुअल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज बताइएगा। वन मोर कार्ड में लेना चाहूंगी। नीचे गिर गया है कार्ड्स, ओके नहीं लूंगी मैं, नीचे गिरा हुआ नहीं, लास्ट कार्ड लूंगी। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है आपको लेकर, समहा आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई तो है, या तो आपके साइड में ऑलरेडी कोई अदर पर्सन है, या फिर इनके साइड में कोई अदर पर्सन है, ठीक है। दोनों में से किसी एक के लाइफ में कोई अदर पर्सन तो है फॉर श्योर, ठीक है। अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आपके क्रश के लाइफ में है। तो यहाँ पर जो इनकी ट्रू फीलिंग्स है, नो डाउट इंसान आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये हमेशा उन्हें फील होता है कि हम मैं इनसे मिलूं, हाथ पकड़ूं, ठीक है। जिस तरह से कपल्स बैठकर बातचीत करते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं, मिलते हैं, कुछ इस तरह से वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ मतलब ये जो कनेक्शन है इसमें ग्रोथ आए, वो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, एक नयापन, एक नया शुरुआत वो करना चाहते हैं। इनका अगर मैं बोलूँ कि एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, तो पास में जो हुआ सो हुआ, पास में किसने एफर्ट लगाया किसने एफर्ट नहीं लगाया उसको छोड़ो, पास में जो हुआ सो हुआ, अभी एक नया शुरुआत होना चाहिए इस कनेक्शन में, ऐसा उन्हें फील होता है आपको लेकर, ठीक है। कि इस कनेक्शन में अभी एक नया शुरुआत होना चाहिए, बट स्टिल ये इंसान श्योर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है और आप ईगो के वजह से अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेते हैं। और उन्हें ऐसा भी लगता है, इनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स है कि ये इंसान अगर मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी तरफ से एक्शन लेता हूँ या लेती हूँ तो व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो इनको अपने ईगो में चलकर इनको हर्ट कर सकते हैं, ईगो की वजह से इनको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इनको फील होता है कि मैं अपनी तरफ से एक्शन तो ले लूंगी या ले लूंगा, लेकिन सामने वाला इंसान मुझे हर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा उन्हें फील होता है आपको लेकर। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक कन्फेस नहीं करने की एनर्जी मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बातचीत बंद करने की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। बट हाँ, अगर व्यूअर्स आपके दिल में इस इंसान के लिए अट्रैक्शन है तो यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जी है, ये इंसान भी आपको लेकर बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं। ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल लेवल का ही नहीं है, इमोशनल लेवल पर भी अट्रैक्शन है। बट वही बात है कि एक तरफा टाइप का मुझे दिख रहा है कि एक तरफा मतलब एक इंसान एक्शन लेना चाहता है, दूसरा एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, या इस तरह का सिचुएशन है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इनकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए पिन कमेंट चेक कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि पर्सनल रीडिंग कैसे लिया जाए, तो पिन कमेंट पे सारी डिटेल्स दिया हुआ है, ओके। थैंक यू सो मच।